क्या भारत में जल्दी डॉलर की बाढ़ आने वाली है? क्या भारतीय रुपए फिर से मजबूत होकर 92 से 93 के स्तर तक पहुंच सकता है? और आखिर आरबीआई ने बैंकों को ऐसा कौन सा आदेश दिया है जिससे देश में 70 अरब डॉलर तक आने की उम्मीद जताई जा रही है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आरबीआई के उस बड़े प्लान के बारे में जो भारतीय अर्थव्यवस्था और रुपए की कीमत दोनों को बदल सकता है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने देश में विदेशी मुद्रा यानी डॉलर की आवक बढ़ाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रोहित जैन ने देश के बड़े सरकारी बैंक और निजी बैंकों के सीईओ के साथ बैठक की और उन्होंने विदेशी मुद्रा जुटाने के प्रयास तेज करने का निर्देश दिया। भारतीयों यानी एनआरआई से ज्यादा डॉलर जुटाए जा सकेंगे। इसके लिए FCNR यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट स्कीम को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब सवाल है कि इस स्कीम के तहत विदेशों में रहने वाले भारतीय अपने डॉलर, पाउंड, यूरो जैसे विदेशी मुद्राओं में भारतीय बैंकों में जमा कर सकते हैं और उस पर एक आकर्षक ब्याज भी प्राप्त कर सकते हैं। आरबीआई के निर्देश के बाद कई बड़े बैंक ने FCRN डिपॉजिट पर ब्याज दरों में 200 से 300 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी कर दी है। इससे 3 से 5 साल की जमा राशि पर 5.25% से लेकर 7 से 7.1% तक ब्याज दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार आरबीआई खुद हेजिंग कॉस्ट का पूरा बोझ उठा रहा है, यानी बैंकों के लिए विदेशी मुद्रा जुटाना पहले से आसान और फायदेमंद हो गया है। लेकिन आरबीआई को इतनी जल्दी क्यों है? दरअसल पिछले वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले करीब 11% कमजोर हो गया था। मई महीने में रुपए गिरकर 96.96 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया था। हालांकि हाल के दिनों में इसमें कुछ सुधार हुआ है और रुपए 95.11 के स्तर पर बंद हुआ है। लेकिन वैश्विक तनाव और अमेरिका ईरान संघर्ष जैसी परिस्थितियों के कारण आरबीआई को लगातार ब्याज में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। एक और बड़ी चिंता विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट है। फरवरी में भारत को विदेशी मुद्रा भंडार 728 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर था, जो जून की शुरुआत तक घटकर 681 अरब डॉलर रह गया। यही वजह है कि आरबीआई आक्रामक तरीके से डॉलर वापस देश लाने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस अभियान से भारत में 30 से 50 अरब डॉलर तक की विदेशी मुद्रा आ सकती है। वहीं आईसीआईसी बैंक की रिसर्च रिपोर्ट का अनुमान है कि ये आंकड़ा 70 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा होता है तो रुपए को बड़ी मजबूती मिल सकती है और डॉलर के मुकाबले रुपए फिर से 92 से 93 के स्तर तक पहुंच सकता है। आरबीआई ने बैंकों के लिए एक नए नियमों में ढील भी दी है। अब FCNR डिपॉजिट के आधार पर लेटर ऑफ क्रेडिट यानी LC और बैंक गारंटी जारी करना आसान होगा। इससे पूंजी प्रवाह कई गुना बढ़ सकता है। इसके अलावा आरबीआई देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना चाहता है। इसी वजह से बैंकों से कहा गया है कि वे अनफील्ड लीडिंग इंटरफेस यानी ULI, रिटेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपए को आम लोगों तक आसानी से पहुंचाया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आरबीआई का ये मास्टर स्टॉक भारतीय रुपए को नई ताकत देगा? क्या भारत एक बार फिर रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार हासिल कर पाएगा? आपकी क्या राय है? क्या रुपए 92 के स्तर तक पहुंच सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।